अस्सलाम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आइए अब नावल का पार्ट नंबर 41 स्टार्ट करते हैं। वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। छोड़ यार, वो दिखा जिसके लिए हमने इतनी मेहनत की उसे हासिल किया। वली जो अली से मिलने के बाद बच्ची को गोद में लेकर उसके पास ही बैठ गया था। उसने कहा, मुआविया आप कौन सी शरारत करने लगे हो? मामा ने तनबीही आवाज में पुकारा। तौबा करें, जल्दी से मामा, जल्दी करें। उसने जिस अंदाज में कहा था वो फौरन तौबा करने लगी, जबकि सबकी हंसी निकल गई। बेशरम, उन्हें हिफत मटाने को कहा। हाँ तो किसी के शरीफाना जज्बात को शरारत नहीं कहते। ये देखें, हाँ आप। उसे लिफाफे से सीढ़ी निकालते कहा तो कदमों की चापा सब दरवाजे की तरफ मुतवज्जो हुए। वहां जहां के साथ मास, हमीन, सुचा भी थे, जिन्हें मुआविया और वली ने दावत दी थी। भाइयों को देखकर वो मुस्कुराती हुई उठी और उनसे मिलने लगी। उसे मिलने के बाद वो सब बैठ गया तो मम्मा ने रिफ्रेशमेंट लाकर रख दी। तो सब साथ साथ ड्रोन से एलसीडी की तरफ मुतवज्जो हुए कि न जाने अब क्या धमाका होने वाला है। जबकि मास जानता था कि ये क्या है, कि ये सीडी गलती से मास के जरिए ही उनके हाथों लगी थी। स्क्रीन रोशन हुई तो सबकी तवज्जो उसकी तरफ हुई। जहां स्क्रीन देखते ही ठटका और जानदार गुरी से मुआविया और वली को नवाजा। इस सीडी में उसकी वीडियो थी जिसमें वो ऑफिसर्स को इंस्ट्रक्शंस दे रहा था। सब इंतहाई गौर से देख रहे थे कि इसमें ऐसा क्या है। फिर उसने काल मिलाई और बात करने लगा। कुछ ही लम्हों बाद उसने अलीजे को फाइल लाने को कहा था और फिर अलीजे की दिलहरास चीख मोबाइल के स्पीकर से निकले। इस लम्हे को याद करते हुए साहब के एक बार रोंगटे खड़े हो गए। जहां का पागल होते हुए अलीजे को पुकारना, उसका रोते हुए घुटनों के बल जमीन पर गिरना, सब वादों के पस से पुश डालकर उसकी तरफ भागना। सब सांस रोक के देख रहे थे जब उसकी आंखों से आंसू जारी थे। फिर मास का उसे पुकारना और वादे पूरे करने को कहना। इस पल उसके लड़खड़ाते कदम उसकी दिल की हालत बयान कर रहे थे, बच्चों की पैदाइश पर उसका रद्दअमल। और फिर जब डॉक्टर्स ने अलीजे के लिए दुआ के लिए कहा, ये इधर से गौर से देखिएगा। मुआविया ने हदायत दी, इसे कहें कि मेरे साथ ऐसा मत करें, मैं मर जाऊंगा उसके बगैर, वो मेरी सांसों में बसती है। उसे कहें कि ऐसा मत करे। मास के कंधे पर सर ढकाए उसके लिबास सबके दिल भरा गए। सबको यूं सैंटी देकर माविया परेशान हो गया, जबकि अलीजे को सिसकियां बटते देकर वह बुखला गया। ऊपर से जहां की कुड़ियां बेचारा फंस गया था। मैं आपको यह दिखा रहा था कि बंदा इतना जीदार होना चाहिए कि अपने बड़े साले के कंधे पर सर टकाकर उसके बैठते इश्क का इजहार खुलकर कर सके। उसे माहौल को बदलने के लिए वो पॉइंट मारा कि सब खिलखिला उठे, जबकि वो गड़बड़ाती हुई सूरज चेहरा साफ करने लगे। उसकी बात पर एक पल को वह चरम से गया कि माँ से वाकई ही रिश्ता और ताल्लुक इस नोयत का था कि वो आम हालात में खुदा बहुत ही काबू रहता। लेकिन इस दिन वो सब भूल गया। शर्म तो नहीं आती किसी की प्राइवेसी में घुसते हुए? फूफा ने लताना चाह, लेकिन बेअसर। ले, इसमें हमारा क्या कसूर? हम तो बस इस वाक़े की वीडियो देखना चाहते थे, लेकिन यहाँ तो मोहब्बतों का स्क्यूल चल रहा था। उसने आंखें नचाते हुए कहा तो उसकी बेबाकी पर सब मुँह छुपाने लगे। तुम इधर आओ, जहाँ ने सर्द आवाज में पुकारा। एक में झट से अलीजे के पहलू में जम गया। मैं तो बॉबी के पास बैठूंगा। उसके यूं बैठने पर अलीजे को फिक्र ला होकर कि हाँ तो बॉबी माँ कैसा महसूस कर रही हैं? ये जान कहा कि एक ऐसा गबरू जवान जीतदारी से आपके बड़े भाई के सामने आपकी मोहब्बत का इजहार कर रहा था। उसने किसी सहाफी की मान उसे सवाल किया तो वो सबकी मौजूदगी उसके सवाल पर शर्म से दौड़ी हो रही थी। तुम्हें मैं बताती हूँ, बेशरम बदतमीज, चची ने कान खींचकर उसे उठाते हुए कहा। बस इस घर के सारे अफराद अपनी नजरों के कैमरे तेज करके इस बीबीसी की हरकतें मुलाजा करना शुरू कर दो। लाड़ेब ने अलानिया अंदाज में कहा तो जैनी ने हया से रूह बदल लिया कि सबकी निगाहों का मरकज वो बन गई थी, जबकि वो कहका लगा रहा था। मुझे नहीं पता था कि आप शोहर बनने के बाद इतने गंदे हो जाएंगे। उसने मुंह बसोड़ते हुए अपने लबों पर हाथ फेरते हुए गोया उसका लम्स मटाते हुए कहा तो उसने मुस्कुराहट दबाते हुए उस पर गिरफ्त मजबूत करते हुए देखा। क्या मतलब है? उसने अनजान पढ़ते हुए पूछा। जब आप डॉक्टर के रूप में मेरे सामने आए थे ना, तब तक शरीफ थे, लेकिन जब से शोहर बने हैं ना, आप बहुत ही गंदे हो चुके। वह मुंह बसोड़ते हुए कहने लगी, जबकि वो खुलकर हंस दिया। मेरी तब तो तुम मेरी पेशेंट थी और पेशेंट के साथ शरीफ रहना मजबूरी। अब मैं तुम्हारा पेशेंट हूँ, इसलिए तंग करना मेरी मंजूरी। उसकी तरफ हल्का सा झुका कहते हुए उसने सो मैंने अंदाज में कहा तो झमसी गई। जाई हॉस्पिटल, सुबह तैयारी में इतना टाइम लगा देते, सब तंग करते मुझे। उसे दरवाजे की तरफ निकलती बोली कि आज उनकी नाइट शिफ्ट थी। वो मामा के रूम में इधर से उधर बेचैनी से टहल रही थी। जिस दिन उसे हकीकत पता चली थी, उससे एक दिन पहले उसने दादो को अपनी तबीयत का बहला फैसला कर खुफिया तरीके से इस बात पर राजी किया था कि वो मामा के रूम में ठहरेगी, कि जहाँ से सामना करना उसे इंतहाई घटन लग रहा था, वो भी इस सिचुएशन में जब वो अपना काम भी मुकम्मल करके ना आया हो। लेकिन फिर हकीकत पता चलने के बाद से वो बेचैन थी कि अब क्या करे, लेकिन अब वापस अपने रूम में नहीं जा सकती थी। लेकिन उसे समझ नहीं आई कि अब वो उसे मनाए कैसे, कि दुनिया का मुश्किल तरीन काम उसके लिए जहाँ को मनाना था। लेकिन अभी वो जो मुश्किल तरीन काम करना चाहती थी वो भी अपनी मर्जी से।
और अब उसका इंतजार कर रही थी कि वो इधर अपने बच्चों से मिलने ज़रूर आएगा, लेकिन वो अभी तक घर ही नहीं आया था, इसलिए अभी तक वो इधर कमरे में ही ना आया था। वो अपनी सोच में गलता इस बात से बेखबर थी कि आंसू उसकी आंखों से बहने लगे थे। ना जाने वह कितनी देर तक टहलती रही कि दरवाजे में आहट महसूस हुई तो उसने हड़बड़ा कर दरवाजे की तरफ देखा और नामहसूस अंदाज में अपना चेहरा साफ करने लगे। जो अंदर दाल हुआ और लाइट स्किन कलर के ड्रेस में मलबूस अलीसे पर गहरी निगाह डाले। उसकी नज़र खुद पर महसूस करके उसका दिल बढ़ाया और फिर वह बिना कुछ सोचे बोले या समझे उसके कांधे पर सर टका गई और अपना तमाम खुबार आंसू में बहा दिया। और यही तो उनका ताल्लुक था। उसे किसी अल्फाज की ज़रूरत भी ना थी अपनी सफाई या उसकी नाराज़गी दूर करने के लिए। वो तो उसके रवैये से जान जाता था। वो उसे किसी तासर की जरूरत ना थी ये समझने के लिए कि वो शर्मिंदा थी अपनी कही बातों पर। वो दोनों बिना कुछ कहे एक दूसरे पर खुद को आश्कार किए जा रहे थे। वो अपने लफ्ज़ों के हाथों रो रही थी जबकि वो अपनी मोहब्बत में ढेर हो रहा था। बस करें अलीज़े। जब वो काफ़ी देर तक चुप ना हुई तो उसने धीरे से कहा, पीछे हो, मुझे अपने बच्चों को देखने दे, आप मुझे रो कर खड़ी हैं। उसने इसका ध्यान बटाने को बोला तो वो झिझकती हुई पीछे हटी और सूरज चढ़े हुए सोए अपने बच्चों अपनी दुनिया की तरफ मतवज्जो हुई। आपने गौर से देखा उन्हें? उसका बाजू पकड़ते हुए उनके करीब लेकर जाती वो वही पुरानी अलीज़े बन चुकी थी। हाले को देखा और जब वी को देखे कितने प्यारे हैं, बिल्कुल आपके जैसे। अपनी दूर में अपने महसूस अंदाज में कहते उसे मुस्कुराकर पहले उसे अपने बच्चों पर निगाह डाले। तो आप मानती हैं कि मैं खूबसूरत हूँ? उसे मुस्कुराहट दबाते हुए कहा तो वह जन्म उठे। मैं बच्चों की बात कर रही हूँ, इधर देखिए आप। उसकी आंख जती निगाहों से पजल होती वो उसका चेहरा फेर गए। बहुत प्यारे हैं ये दोनों ही कि ये आपके वजूद का हिस्सा है। उसे इंतहाई मुख्तसर अल्फाज में मौत पर गाड़ दिया। उसका दिल उसके दिए गए मान से लबरेज होने लगा। आपको शाफी में सबसे ज्यादा प्यारा क्या लगता? उसने बच्चों के से इश्तियाक से पूछा कि वो हमेशा बच्चों को देकर यही सवालात करती थी। अब खुद पे बारी आई थी तो फिर किसी किसी से ऐसे बेतुके सवालात पूछ लिया करते थे। उसकी बात के जवाब में उसने अपनी निगाहें उसके चेहरे पर गाड़ दी और कुछ पल देखते रहने के बाद वह वी पर झुका और उसने पूछा, क्या पसंद है तुम्हें? मैं देर तक लग उसकी आंखों में देखता रहा। उसने गंभीर आवाज में कहते हुए उसकी आंखों पर अपने लब रखे तो वो सोते में कसमसाया जबकि उसके जज्बात की शिद्दत महसूस करते हुए अलीज़ा की पलकें लजर कर रह गए। सुरख व सफ़ेद शहाबी चेहरा, गुनहरी लजत हुई पलकें, सुरख कपकपाते हुए होंठ और सुराहीदार गर्दन पर उलझा बिखरा जूड़ा बनाए उसके जज्बात उबार रहे थे। उसे पहले कि वो दिल की ख्वाहिश को अमल के पहरान पहना था, जुरेस जोरदार धमाके से अंदर दाल हुआ। वो फौरन लदती झिझकती उसे दूर हटी जबकि उसने यूं ही कोने के बाल नीम दराज पाँव नीचे को लटकाए उसे गर्दन मोड़े आने की वजह पूछी। वो तो आप दूसरे के कमरों में भी अपना काम जारी रखे, मुझे घड़ी पर दस्त नहीं आता क्या आपको? उसे दोनों हाथ पहलू पर टकाते हुए जलते पुनते कहा तो वह जिन उठी जबकि उसने पुरस्कुन अंदाज में उसे देखा और बोला, परसों मामा हो आएंगी उनके घर से, बल्कि रिश्ता फाइनल कर आएंगी। अब तुम निकलो यहाँ से। उसने उसकी मर्जी के काम का बताया और दफा हो जाने को कहा जबकि वो इत्मीनान से अंदर आया और बेड पर चढ़ते अलीज़ा के पास बैठ गया। सॉरी जे, मुझे अपनी भाभी से बहुत सीक्रेट बातें करनी है, इसलिए आप अभी हमें अकेला छोड़ दें। उसने कमाले बेनियाजी से कहा तो अलीज़ा अश अश कर उठी कि उसके आगे भी कोई बोलने वाला था। उसकी बात सुनकर ना चाहते हुए भी वो उठ गया कि वो जानता था कि वो अभी उसे अपने दिल की सारी बात शेयर करना चाहता था, जो कि वो बहुत अच्छा फैसला था। इसलिए उसने उन्हें टाइम देना चाहा और बेबी कार्ड पकड़ते हुए दोनों बच्चों को भी उठा लिया। तो उसने बेसाता सर उठाकर उसको देखा। जब आप फारग होती हैं या ये रोए तो मैं भिजवा देता हूँ, आप रिलैक्स रखें। उसकी सवालिया नजरों के जवाब में उसने संजीदगी से कहा और बाहर निकल गया। जुरेस का रिश्ता कुछ हद तक जुरेस की पसंद के मुताबिक हो रहा था कि मीरब उसकी दोस्त की बहन थी, लेकिन फिल वक्त वो ये शादी इतनी एमरजेंसी में घर के मोड़ को लेकर कर रहा था। उसे मीरब अच्छी लगती थी लेकिन इतनी जल्दी इस सब के बारे में उसने सोचा न था। लेकिन फिर सब तो देते हुए उसने जल्दी मचाई और जहाँ की थ्रू बात आगे पहुंचाई। अब वो अलीज़ा को मीरब के बारे में तफसीलें बता रहा था और पूरे जोशो हरोस से अपनी बड़ी बड़ी रोशन आंखें खोले इश्तियाक से सुन रहे थे। मैं जब छोटी थी ना तो मैं सोचती थी कि मम्मा हर बात भाभी से क्यों पूछती हैं, खुद क्यों नहीं करती। तब मेरा दिल करता था कि मुझे भी मामा पूछे, लेकिन अब मुझे बहुत मज़ा आता है जब मुझे कुछ भी पता नहीं होता लेकिन सब एक बार ज़रूर पूछते हैं। नवंबर की खुली खुली सी इस सुबह में वो रोशन सी लड़की जुल्ले पर बैठी हुई टांगे जाती बहुत मज़े से अपने ख्यालात का इजहार कर थी, जिसे सुनते सबके लबों पर मुस्कुराहट बिखर गए। वो सब इस वक्त नाश्ते के बाद लामे बैठे हुए थे जहाँ को उस काम के बाद अंडरग्राउंड होना था, इसलिए आजकल वो ऑफिस और दूसरे पोलिटिकल इशू को देता था, जिसके बायस वो अमूमन नॉर्मल ड्यूटी आवर्स जैसी रूटीन के बाद घर आता था। वो कभी रात के तक घर से वापसी ना होती थी। अलीज़ा से उसकी मुलाकात कम होती कि अक्सर जब वो लेट आता तो बच्चों को देखते जाता तो वो सो रही होती, लेकिन वो बच्चों को लेकर उनके साथ मुकम्मल वक्त गुजार कर फिर सोता था। मेहरू, हान किधर है? फूफा ने आते हुए तीखे तेवरों से मेनू को मुखातब किया। वो
पता नहीं, शायद लाले के साथ है। उसके यूं जवाब देने पर उनके माथे के बलों में इजाफा हुआ। हद होती है बेपरवाही की। मैं तो सब लड़कियों से परेशान हूँ, शोरों से यूं लापरवाह हैं जैसे अपने नहीं किसी के उधार लिए हों। उन्हें लताड़ने का आगाज किया तो अलीजा भी जड़ से झूले से उतरी और लाड़ब के पास आ बैठी, जो हाले को झुला रही थी जब वीर काशान के पास था, जबकि महरू मुंह खोले उनकी बात समझ रही थी। यहाँ झक मार रही हो, फजूल बैठी और तुम्हारा वो बिन माँ बाप के शरीफ सा चोर बीमार तड़प पड़ा है। उसके बाप पर वो तड़प कर सीधी हुई। लेकिन आप हैं तो सही उसकी माँ, फिर एवं मेरे शोहर किसी बिन माँ का बच्चा कह रही हैं। उसने चढ़ाने वाले अंदाज में कहते दौड़ लगाई कि कुछ पैदा ना था कि आज थप्पड़ पड़ जाते उस लापरवाही पर। और वो वाकई शर्मिंदा थी अपनी लापरवाही पर कि सुबह वो जागा हुआ था, लेकिन उसके बाद उसका सामना ना हुआ तो उसने लगा कि वो लाले के साथ जा चुका था। उसने जल्दी से दरवाजा खोलते हुए भागने के से अंदाज में उसके करीब अपने कदम रोके। हान, उसने बेकरारी से पुकारा। कमल से नजर आता उसका सुरख चेहरा उसकी तबीयत खराबी का पता देता। उसका दिल दहला गया था। हान उठो। उसके जवाब ना देने पर उसके ऊपर झुकती हुई उसका बाजू हिलाती परेशानी से बोली, लेकिन जवाब न दिया। टिप 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 उसके आंसू बेकरार व बेकाबू होते हुए उसके चेहरे पर फिसलते हुए उसके चेहरे पर जा गिरे। वो अपनी लापरवाही को कोसती हुई बदहवास से किसी को बुलाने जा रही थी कि उसकी खामोशी उसका दिल दहला रही थी। महर, वो जो जाने को परतोल रही थी, उसकी सरगोशी पर जान वारने वाले अंदाज में उस पर झुकी। महर के जान, होश करो, आंखें खोलो प्लीज, मुझे देखो। रोती आंखों से उसे देती वो दोनों हाथों में उसका चेहरा थामती मोहब्बत से बोली। उसकी बात पर उसे बामुश्किल नींद आंखें खोली। उसने आंखें खोलते देखकर उसने जल्दी से पानी का गिलास लिया और उसको पिलाने लगे। तुम बहुत बुरे हो, बताया क्यों नहीं मुझे सुबह? मुझे लगा कि तुम लाले के साथ रोज की तरह चले गए, क्यों नहीं बताया? बहुत बुरे हो तुम, बहुत बुरे। मसलसल शिकवे करती उसके सीने पर सर रखती वो फूट फूट कर रोने लगी कि उसकी जरा बराबर भी तकलीफ उससे बर्दाश्त ना होती थी। महर प्लीज ना करो, तुम जानती हो ना कि तुम्हारी ये आंसू मेरी तबीयत को और खराब करेंगे। चुप करो प्लीज। वो नकारत जद्दा सा आवाज में बोला तो वो बामुश्किल खुद पर काबू पाती सीधी हुई और फिर अपने महसूस अंदाज में शुरू हो गए। उठो जल्दी से और मेरे साथ मेडिसिन लेकर आओ जल्दी। उसने उठाते हुए बोली तो वो अलकसी से बोला, नहीं मैड, मुझे कहीं नहीं जाना। तुम उठते हो या नहीं? उसने आंखें दिखाते हुए कहा तो उसे देखते हुए जानते बूझते उसका ध्यान बटाने को शरारत से कहा, यार तुम खुद मेरी हर बीमारी को इलाज हो, इधर आओ, थोड़ा सुकून पहुंचाओ मुझे, जरा करीब बैठो। उसका हाथ थामते हुए उसे करीब करता हुआ बुखलाने पर मजबूर कर गया। शर्म का लो कुछ, छोड़ मुझे उस शराफत से उठ जाओ वरना मैं बहुत ही बुरा करूंगी। बामुश्किल की गिफ्ट से अपना छुड़वाती वो दूर होते हुए सुना चेहरे के साथ बोलती से धमकी देने लगे। वैसे यार इस पूरे मैच में बस तुम मुझे सर की बहन लगती हो। उसने शरारत से कहा तो उसे समझ आ गई कि वो क्यों ऐसा कह रहा है, इसलिए मुस्कुराहट दबाती हुई उसके कपड़े थमाती वॉशरूम की तरफ धकेल गए। तुम अपने आप पर काबू रखो और जल्दी से आओ। उसे धकेल कर उसे उसके लिए परेशानी से चक्कर लगाने लगे। गर स्याह बहुत ही होना था नसीब ने मेरे, जुल्फ तेरे होते या तेरे रुखसार का दिल होते। उसके यूं जब से शेर पड़ने पर लिते का चेहरा हया के सुर्खी से दहक उठा। उसे बार बार पूछ चुका था कि उसने चिल्ला कब नहलाना आना है आपके। उसका यूं तंग करने पर वह झंझला उठी। आप क्यों पूछ रहे हैं बार बार? वो सुर होती हया बार पलकियां झुकाती हुई बोली, आपको नहीं पता कि मैं क्यों पूछ रहा? उसके आंख देते लहजे पर उसका चेहरा पाप छोड़ने लगा। आप इतने बेशर्म क्यों हो गए हैं? हया से चूल लहजे में बोलती वो उसे मुस्कुराने पर मजबूर कर गए। आपकी दूरी ने मेरे जिगर को इतना बेशर्म कर दिया, कसम से। कल मुझे इतना कसकर हैंग हक किया था कि मैं परेशान हो गया। और कल उसका एक वर्कर कह रहा था कि सर आजकल बहुत ही ज्यादा मेरे कर मुआवजे ने हंस पे मामूल एंट्री मारते हुए गुलफशानी की, लेकिन उसकी मौजूदगी भूल गया जिसने एक ही बार में उसे दोहरा कर दिया था। क्या कर रहे हैं? वो जो उसकी बातों पर शर्म से दोहरी हो रही थी, जहाँ के इस पर अटैक करने पर फौरन भाभी बहन का रूप धारती हुई सामने आ गई। उसकी शर्म दूर कर रहा सजीदा दो टोक अंदाज में जवाब देते वो गड़बड़ा गया। हद है, इतना लड़ते आप लोग? खबरदार आज के बाद भाई को मारा तो। उसे सीधा करती वो आहिस्ता आवाज में धमकी देती बोली तो मैंने सीधा होते हुए उसे आंख मारी तो उसकी इस फजूल एक्टिंग पर वो दांत पीस कर रह गया। भाभी ये हाले रो रही है। ताशा ने आते हुए माहौल बता तो वो फौरन मादराना जज्बात से लबरेज आगे बढ़ी। मेरा इतना दिल करता कि कोई मेरी मोहब्बत में भी घर की दीवार फैलाते मेरे रूम टेरेस पर आए और मैं सबसे डरती उसे जाने का बोलूं, लेकिन वो यूं ही ढीठ बनकर खड़ा रहे। किसी ड्रामे के सीन को देते वो काफी हसरत से बोल रही थी, जिस पर हिरवन मोहतरमा के शोहर मोहतरम उसके रूम के बाहर छप कर आए थे। लेकिन आपके लाले ने ऐसा कुछ मुझे फील होने से पहले ही शादी कर ली। उसके लहजे के अफसोस ने सब नाजरीन व सामीन के लबू पर हंसी बखेर दी कि उसका अंदाज ही कुछ इस तरह से हंसत ज्यादा मासूम सा था कि सब एंजॉय करने लगे, जबकि इस मासूम की इस फजूल हसत पर जाने लब जोर से खींचे कि वो भी रात के 11:30 बजे ऑफिस से आया था, मुसलसल मीटिंग्स भुगता कर, और आते ही मोहतमा की गुलफशानी से सामना हो गया। वाह वाह, क्या हसरतें पल रही हैं भाभी मोहतमा के दिल नादान में। काशा ने सर दंडते हुए कहा तो उसने छिप कर
उसे देखा क्योंकि वो बार में आकर बैठा था और वो उसकी आमद से बेखबर थे। अस्सलाम वालेकुम। गंभीर बाड़ी अब आपा उसके हवास रोकना हुए। वालेकुम सलाम। मम्मा जो किचन से निकल रही थी उसे दुआएं देती उससे लिए वे आगे बढ़े। वो जल्दी से सीधी हुई और पानी के लिए उठने लगी जब ताशा पानी का गिलास लेकर आई कि वो किचन में ही थे। बेटा खाना खाएंगे? मामा ने पूछा तो पुप्पो की गोद से हाले को उठाते हुए उसने हाथ ठटके बगैर हाले को अपनी गोद में लेते हुए संजीदगी से जवाब दिया, नहीं मम्मा, मैं खा चुका हूँ, आप बस एक काफ़ी कुछ देर तक रूम में भिजवा दीजिएगा। वो अपनी नरमी से हाले के नर्म व नाजुक नकूश पर उंगलियां फेरते हुए उसे लिए बैठा था। वो अक्सर हैरान होती थी कि उसने मर्दों को बहुत ही कम बच्चे उठाते देखा था, लेकिन वो बच्चों को अक्सर उठाए रहता था जब भी घर होता था। भाभी, जुरेज ने आते ही आवाज़ लगाई तो लाडे फौरन आए। कसम से मीरब का दिमाग आपने हड़ाप किया है। उसने मशकूक निगाहों से उसे देते हुए पूछा तो उसने मुस्कुराहट दबाते हुए संजीदगी से पूछा, मैंने क्या किया और कब से दिमाग खराब होगा उसका? हमें क्यों नहीं बताया? उसके ताबड़तोड़ सवालों पर वजिज हो उठा था और गुड़ने वाले अंदाज में देखते हुए बोला, सब बहुत ही महसूस होते हुए उन्हें देख रहे थे कि जानते थे कि वो क्यों उछल रहा है। कल से दिमाग खराब हुआ है उसका, जब से आपसे बात हुई है उसकी। उसने न देते हुए कहा तो वो सर दंडते हुए गई। हाँ तो इसमें मेरी क्या गलती निकलती ये बताओ। पहलू पर हाथ लगाते हुए उसने हाथ के इशारे से पूछा, आपने तो ये मशवरा क्यों दिया कि वो मेरे साथ शॉपिंग करने जाए? उसने बिल्ली थाले से निकाली तो सब खी जब्त करने लगे कि सब जानते थे कि दुनिया में अगर किसी चीज़ से ज़रूरत को चीड़ थी तो वो शॉपिंग थी। वो अपनी शॉपिंग भी अक्सर मुआवजा या मोहत से करवाता था और अब बाकी मीरे को उसके पीछे इस काम के लिए लगाना बहुत ज़्यादा ज्यादती थी उसके साथ। अब हाँ तो मैंने तो जनरली बात की कि शॉपिंग दिल करे तो जुरेज के साथ कर लेना। उन्होंने हल्के फुल्के अंदाज में कहा, जी जी मैं जानता हूँ आपके इस जर्नली अंदाज को, किस जन्म का बदला ले लिया यार। वो तंज करता और हंसा हुआ था तो सबके जबकि हुए अंसी उसकी बेबसी से निकल गए। देखिए जहाँ खामोश नजर से उसके चेहरे उतरता हुआ कुछ सोच रहा था। शावीर किधर है? उसने आयस्की से पूछा तो आयत मतवजो है। वो सो गया था तो दादो बेगम के पास लेटा है, उसने बताया तो वो सर हिलाता हुआ खाले की तरफ मतवजो हो गया। मम्मा मैं घर चली जाऊँ, भाभी की तबीयत इतनी खराब हो रही है। उसने धीमे से लहजे में इसरार किया कि उसके चिल्ले में भी अभी कुछ ही दिन थे कि मरीना की तबीयत के साथ खराबी के बाद उसे जाने के लिए इसरार किया। परिहान तो उनकी तबीयत का सुनते ही सबकी इजाजत जा चुकी थी, लेकिन पहले तो वो सब्र करती रहे, लेकिन अब दिल ज्यादा बेचैन हुआ तो बोल उठे, लेकिन आपकी तबीयत मम्मा तसबस का शिकार हुए, एहतियात से जाऊंगी ना, और इधर तो वैसे भी आराम से ही रहना है, अभी तो चिल्ले में भी 8-9 दिन है तो मैं कुछ दिन रह आती प्लीज। वो राम करते हुए इसरार करने लगी तो उन्हें मानते बने और जहाँ उन्हें उसे देते हुए कहा तो उसने गहरा सांस पड़ा, उनसे बात करने ना आप प्लीज। उसने उनसे मिन्नत की तो उन्होंने जहाँ से इजाजत ली तो उसने कुछ सोचते हुए इजाजत दे दी कि 4-5 माह से वो सिकंदर विला ना गई थी, इसलिए अभी उसका जानना और इसरार बनता था, इसलिए वो इजाजत दे गया। उसके इजाजत देते ही वो पुरजोश हो उठे, लेकिन बेटा अपना ख्याल रखना है, ढेर सारा सीढ़ियाँ नहीं ज्यादा उतरना चढ़ना और गर्म सर्द का ख्याल रखना है। ममता को प्रवास चढ़ाना बहुत ही मुश्किल होता है बच्चे, अपनी औलाद के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, इसलिए बहुत ख्याल रखना, समझ रही हो ना? उसे नरमी और सहूलत से समझाती वो बोली तो उसने पलके झुकाते हुए जल्दी सर हिलाया तो उन्होंने माथा चूमते हुए तैयार होने के लिए भेजा। दो बच्चों के माँ के रुतबे पर फायज होने के बावजूद उसमें कोई फर्क ना आया था, न उसकी जिसामत में न उसके रवैये में, फकत इतना हुआ था कि वह खुलकर खुश रहते थे। उसके बारे में सोचते हुए मम्मा के लब मुसलसल मुस्कुरा रहे थे। काशान, फ्लोरेस और मैरो और मैडम के साथ वो हान को लिए घर जा रहे थे। गार्ड से बड़ी हुई वैन उनके पीछे पीछे थी जबकि एक वैन उनके आगे थी। कुछ ही लम्हों बाद गाड़ी सिकंदर विला के गेट पर उतरी तो शाहवीर को गोद में लिए हुए जुरेस उतरा जबकि हाले मैरो की गोद में थी। उनके उतरने के बाद हान ने आहिस्ती से उसे निकाला और गाड़ी का दरवाजा ला करते हुए सबने अंदर की तरफ कदम बढ़ाया। घर में आते ही वो खिलखिलाने लगी कि इतने अरसे बाद आने की खुशी उसे संभाले ना जा रहे थे। मिस यू सो मच भाभी, मीना के गले लगी, वो जोर से बोली, उन्हें चूमने लगे। अल्लाह अकबर, जहां भाई का हक किसी और को दे रही है, अल्लाह पूछेगा तुमको। वली ने आते ही उसके प्यार बड़े मुजाहिर पर पानी फेरा तो वो चिढ़ गए। आप जाएं अपनी बीवी के पास, खबरदार मेरे पास भी बटके। उसे उंगली उठाकर तनबीह की तो खुदा हंसने लगी। देखिए वली का मुंह लटक गया, मेरी बीवी पर भी आज तुम्हारा कब्जा है। उसके जल के कहने पर वह खिलखिला उठे। जोजा मोहतरमा, कमरे में आते ही उसने महसूस सी हाँक लगाई और कांधे पर लटकता हुआ कोट सोफे पर उछाल दिया, फिर टाई की नाट ढीली करता हुआ बेड पर टांगे लटकाए नीचे नीचे टांगे लटकाया चत लेट गया। जब दरवाजे पर आहट महसूस तो उसने गर्दन घुमाया तो आंखें चमकने लगी। बड़े बड़े वजूद पर चेहरे पर हल्की लिए और चॉकलेट कलर के सूट में मलबूस शाल लपेटे कर थे। इधर तो आओ जरा करीब से नजारा तो करवाओ, उसने उसे देखते हुए हाथ फैलाते हुए शरारत से कहा तो उसके चेहरे पर मजीद हल्की फैली।
خود اتنے دن گھر سے غائب رہے تب یہ نظارے یاد نہیں ہوتے، اور جب سامنے آ جاؤ تو منہ دیکھیں کہ محبتیں یاد آ جاتی ہیں۔ اس کا شکوہ سن کر اس کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ منہ دیکھے کی محبتیں مطلب؟ میں اسے صدمے سے انگلی اپنے سینے پر رکھی۔ مطلب میں منہ دیکھے کی محبتیں کرتا؟ اس کے لہجے میں ہزارہ صدمے پنہاں تھے، لیکن وہ منہ پھیلائے پڑے بیٹھی رہے۔ جی بالکل آپ کے۔ اسے زور شور سے تنقید دی۔ یار زینی، تم مجھے سب کچھ کہتی لیکن یار یہ تانا تو مت دیتی۔ اس نے اسے دیکھتے ہوئے بے چرگے سے کہا، یہ تانا نہیں حقیقت ہے۔ سامنے آئی ہوں تو یاد آئی ہوں میری اور محبت کے دکھاوے کی۔ آنکھوں میں نمی بڑھتی وہ بولی تو وہ تڑپ اٹھا۔ ادھر آؤ ذرا۔ اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے اس نے اپنے قریب کھینچتے ہوئے اپنے پاس کیا، اس کو سنبھلنے سے پہلے باہوں میں قید کر لیا۔ کب لگا یار تمہیں کہ میں دکھاوے کی محبت کرتا؟ تم جانتی ہو جے کے ساتھ گیا تھا اور ایسا مصروف تھا کہ سڑک ہو جانے کی فرصت نہ تھی، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ میں تمہیں بھول گیا یا یاد نہیں کرتا۔ وہ قریب کرتے ہوئے رسانیہ سے بولا، چھوڑے مجھے۔ اس کی قربت اور لمس میں بے قرار ہوتی دھڑکنوں کو سنبھالتے ہوئے وہ بامشکل لہجہ روٹ کرتی ہوئی بولی، ایسے کیسے چھوڑ دوں؟ پہلے بتا تو لوں کہ میں منہ دکھاوے کی نہیں بلکہ ایسی محبت کرتا ہوں جسے کبھی زوال ہی نہیں ہے۔ اس پر جھکتے ہوئے بولا تو وہ گڑبڑا کر اٹھی۔ چھوڑے نا، پیچھے ہٹے، مجھے نہیں دیکھنا کچھ۔ پر منہ زور ہوتی ہوئی دھڑکنوں سے پاگل ہوتی بول اٹھی، زینی کیا سچ میں تمہیں لگتا ہے کہ میں تم سے ایسی محبت کرتا؟ اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھامتے اس نے پوچھا تو اس کے لہجے کی کسک سے نے اس کی طرف دیکھنے پر مجبور کر دیا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھنے کی کوشش کی لیکن اس کی آنکھوں کا سوال اور چمک سے نگاہیں جھکانے پر مجبور کر گیا۔ نہیں، اسے بامشکل کہا کہ وہ بس اس کے ہلتے لبوں سے محسوس کر پایا، میں سب کچھ برداشت کر سکتا لیکن یہ بات کبھی نہیں کر سکتا کہ تمہیں کبھی میری محبت پر شک ہو کہ یہ محبت میرا کل اثاثہ ہے۔ اس کے چہرے پر جھکے ہوئے وہ دیوانہ وار محبت کا یقین دلا رہا تھا۔ اس کی الجھتی بکھرتی سانسیں اس کی دھڑکنوں کے ساتھ تال میل کرتی ہوئی دھڑکنیں اس کی محبت کی امین تھی۔